बजा के स्वागत करते रहे। भगवान गोयल जी का स्वागत करें। दिनेश धामा जी, बलबीर परमार जी, आपका मोहन गोयल जी का स्वागत करें। सतीश गर्ग जी, अमित जैन जी जो हमारे पाठक जी का पटका पहना के स्वागत करें। अमित जैन जी पाठक जी का। साथ ही उनके साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी के सुपुत्र मुदित अग्रवाल जी खड़े हुए हैं। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, दिल्ली जो हमारा दिल्ली प्रदेश है उसके उपाध्यक्ष रहे हैं। और कभी भी रामलीला में कैसा भी समय आया हो, उन्होंने भी कंधे से कंधा बढ़ाकर हमारा सहयोग दिया। और आज दिल्ली की जो रामलीला है, सबसे बड़े दिल्ली मैदान में जो होती है, रामलीला मैदान के अंदर जब वो रामलीला लुप्त प्राय थी, तो इनके पिताश्री श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी ने उसका कार्यभार संभाला और आज वो रामलीला जिंदा है। जोरदार तालियां बजाएं। ये सभी महान विभूतियां चाहे किसी भी पार्टी से, किसी भी पंथ से, कहीं से भी हैं, यही हमारे रामलीला, यही हमारी रामलीला एक मिनी भारत है, छोटा सा भारत है जिसमें हम सब मिलकर काम करते हैं। और यही विश्व अवतार रामलीला कमेटी है। आप सब यहाँ पर जय भगवान गोयल जी भी हैं, मोहन गोयल जी भी हैं, पाठक जी भी हैं, जैन साहब हैं, विनोद जायस जी, एक पर्सनैलिटी अलग ही नजर आती है उनकी। तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं और बहुत बहुत इनका स्वागत किया। तालियों से स्वागत किया, तालियों की आवाज नहीं आई। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय चौधरी साहब से दो शब्द हमारे लिए कहें। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के चेयरमैन प्रधान हरीश भाई, जय भगवान गोयल जी हमारे शिवसेना के नेता हैं, मुदित अग्रवाल हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, मोहन जी, विनोद जायस जी, सभी स्टेज पर हमारे लीडर खड़े हुए हैं, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी और भूमि पूजन के अवसर पर आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों की तादाद कम है। रामलीला देखने तो बहनें ही ज्यादा आती हैं आदमियों से। धर्म अगर जिंदा है तो बहनों की वजह से जिंदा है। चाहे जागरण हो, चाहे रामलीला हो, चाहे कथा हो, वहाँ सबसे ज्यादा बहनों की भागीदारी रहती है। और बच्चों को भी बहनें ही सिखाती हैं धर्म के बारे में, रिश्तों के बारे में। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी बहुत शानदार रामलीला का आयोजन करती है और आज से नहीं, मुझे लग रहा है 20 साल हो गए मुझे भी इसमें आते हुए। तो मैं आपको बधाई देता हूँ शानदार रामलीला के लिए। और जहाँ तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किसी एक के नहीं है, वो तो पूरे विश्व के हैं, हिंदुस्तानी पूरे विश्व के हैं। जो अवतार या भगवान या देवता होते हैं वो किसी एक संप्रदाय के, एक समुदाय के नहीं होते, बल्कि वो सबके होते हैं। हमारा रिश्ता भारतीयता का है। वो चाहे राम को माने, चाहे वो कृष्ण को माने, चाहे वो मोहम्मद को माने, चाहे ईसा को माने या कोई गुरु जी को माने, गुरु गोविंद सिंह को माने, लेकिन हम सब पहले भारतीय हैं, बाद में हम कुछ और हैं। सबसे बड़ा रिश्ता हमारा इंसानियत का है, भाईचारे का, भारतीयता का है। मैं एक बार फिर विष्णु अवतार रामलीला कमेटी को बधाई देता हूँ। शानदार काम वो करते हैं। मैं और भी रामलीलाओं में जाता हूँ, लेकिन हमारी जो विष्णु अवतार रामलीला है वो मेरे हिसाब से नंबर 1 है जमुना पार में। दिल्ली में कहीं और दूसरी हो सकती है, एक दूसरी वहाँ आज़ाद रामलीला शायद वो जो टर्मिनल है मोहतपुर के वहाँ जो है वो है। बाकी कोई रामलीला मुझे ठीक से यहाँ नजर नहीं आती। और इलाकों में मैं जाता हूँ तो आप शानदार आयोजन करते हैं। आयोजन कोई मजाक में नहीं होता, कोई बात में नहीं होता। आयोजन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, मेहमानों को बुलाना पड़ता है, कलाकारों का, स्टेज का, पता नहीं कितने खर्चे होते हैं। उसमें दिवाकर पांडे जो सामने खड़ा है, दिवाकर पांडे का इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम है। सारी जिम्मेदारी दिवाकर पांडे, तिवारी जी, राजेंद्र तिवारी जी भी है। पांडे आ जाना, आजा आजा दिवाकर आजा।
तिवारी जी भी, नरेश जी भी सारे संभालते हैं इस बात को, लेकिन जो ज्यादा काम है ये दिवाकर पांडे ही करता है। जरूरी नहीं तो आप नाम भी नहीं लोगे, तो तिवारी जी की तारीफ करना भी और हमारे रिश्ते ऐसे हैं जो आज से नहीं है। 30 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स में भी, तो कहीं कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हम तो सब भाइयों की तरह रहते हैं। मेरा खून निकाल लो, तिवारी जी का खून निकाल लो, एक निकलेगा। डीएनए करवा लो, डीएनए भी एक ही निकलेगा। तो डीएनए क्यों निकलेगा मैं बता दूं आपको। मेरी माँ जो है ब्राह्मण मुसलमान है, बुलंदशहर में आहार कस्बा है, आपने सुना होगा, गंगा के किनारे है। वो नागर ब्राह्मण थे, वो हो गए कन्वर्ट, कैसे हुए अब नहीं पता मुझे, और अब हटाने की बात भी मत करना, जो हो गया वो हो गया। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ वो बात मत करना, हम इधर उधर ही घूमते रहेंगे, जो हो गया वो हो गया। लेकिन भाई बनने के लिए धर्म वाले बीच में नहीं आता, इंसानियत के लिए धर्म वाले बीच में नहीं आता। तो हम सब भारतीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सिया राम।